बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बॉटनी सी में हम लोग राइबोसोम्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गोल्गी प्लेटस के बारे में पढ़ा था। राइबोसोम्स जो हैं उनको सबसे पहले पैलेट ने डिस्कवर किया था 1953 में एनिमल्स के अंदर। ठीक है, रॉबिन्सन और ब्राउन ने उनको डिस्कवर किया था प्लांट सेल के अंदर। राइबोसोम्स जो हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, यानी उनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम वो साइट्स हैं जहाँ पे सेल सिंथेसाइजेस प्रोटीन अकॉर्डिंग टू जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, राइबोसोम वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। बैक्टीरियल सेल जो है उसके अंदर फ्यू थाउजेंड राइबोसोम्स होते हैं। ह्यूमन के लिवर सेल के अंदर फ्यू मिलियन राइबोसोम्स होते हैं। और सेल्स दैट हैव हाई प्रोटीन सिंथेसिस है पर्टिकुलरली ग्रेट नंबर ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, यानी क्योंकि राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, तो वो सेल्स जिनके अंदर प्रोटीन की ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होती है उनके अंदर राइबोसोम्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। सेल्स एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। दीज न्यूक्लियोलाई सिंथेसाइजेस द राइबोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियोलाई जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला स्ट्रक्चर होता है। डार्कली स्टेन्ड जो होता है, डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको न्यूक्लियोलाई कहते हैं। और न्यूक्लियोलाई जो है वो राइबोसोम्स की सिंथेसिस करते हैं। केमिकल कंपोजिशन जो है वो राइबोसोम के पास इक्वल अमाउंट में प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए होता है, और इस वजह से राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, इसलिए उनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहा जाता है। प्रोटीन्स जो हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स के पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड्स, ये वाले जो लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड्स हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये राइबोसोम्स को स्ट्रॉन्गली नेगेटिव बना रहे होते हैं। इट मेक्स द राइबोसोम स्ट्रॉन्गली नेगेटिव। There are 4 ribosomal RNA molecules in eukaryotic ribosomes. 18S राइबोसोम। S जो है स्टूडेंट ये स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसमें पार्टिकल्स की यूनिट है कि पार्टिकल्स किस रेट पे जो है वो सेडिमेंट्स पे किसी भी बॉटम में जाके उनकी सेडिमेंटाइजेशन होती है, या बॉटम पे जाके वो बैठते हैं। ठीक है, किस रेट पे, तो ये एक यूनिट है स्वेडबर्ग। एस जो है ये स्वेडबर्ग की एब्रिविएशन है और ये उसकी यूनिट है। 18S ribosomal RNA is present in a small unit of ribosome. 20S, 2.8S, 18S ribosomal RNA are present in larger subunits. ये जो है ये राइबोसोम की सब यूनिट्स हैं जो कि यूकेरियोट्स में 4 हैं, और प्रोकैरियोट्स जो हैं उनमें भी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए जो है उनमें प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम की टाइप्स अब हम देख लेते हैं। कंपोजिशन में बेसिकली हमने पढ़ लिया है कि राइबोसोम जो प्रोटीन और न्यूक्लिक आरएनए के मिलकर बने होते हैं, इसलिए उनको राइबोन्यूक्लिक एसिड्स भी कहा जाता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। टाइप्स जो है राइबोसोम्स की वो है फ्री राइबोसोम्स और बाउंडेड राइबोसोम। फ्री राइबोसोम्स जो है वो सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम्स। ठीक है, यानी वो फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। और बाउंडेड राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंडेड होते हैं। ठीक है ना, आपने इसी वजह से ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो ये बाउंडेड राइबोसोम्स हो जाएंगे। प्रोटीन्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल स्पेशलाइज इन प्रोटीन सेक्रेशंस लाइक पैंक्रियाज एंड अदर ग्लैंड। सम सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज करते हैं प्रोटीन सेक्रेशन में, जैसा कि पैंक्रियाज और दूसरे ग्लैंड्स के सेल्स। ये सेल्स जो हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। दे हैव हाई प्रोपोर्शंस ऑफ बाउंडेड राइबोसोम्स। ठीक है, ऐसे ग्लैंड या ऐसे सेल्स जो कि हाई प्रोपोर्शन में जो है वो प्रोटीन की सिक्रेशंस करते हैं, उनके पास हाई प्रोपोर्शन में राइबोसोम्स भी होंगे, बाउंडेड राइबोसोम्स। ठीक है, ये फिगर में दिखाई हुई है राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट और ये नीचे स्मॉल सब यूनिट है। स्ट्रक्चर जो है राइबोसोम का वो क्या होगा, डायमीटर राइबोसोम का 23 नैनोमीटर होता है। बाउंडेड एंड फ्री राइबोसोम्स आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड इंटरचेंजेबल। इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी एक टाइम में अगर एक फ्री है तो वो नेक्स्ट टाइम में वो बाउंडेड फॉर्म में जा सकता है। सेल्स कैन एडजस्ट द नंबर ऑफ राइबोसोम्स। ईच सेल हैज़ 2 स्मॉल सब यूनिट्स। हर सेल के पास 2 स्मॉल सब यूनिट्स होती हैं। एक लार्जर सब यूनिट जो कि 60S पे 60S उसका साइज़ है। ठीक है, यानी 60S पे बॉटम में जाके वो बैठेगी, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40S होती है। ये यूकेरियोट्स के राइबोसोम की सब यूनिट्स है। ठीक है, both ribosomal subunits are joined by magnesium ions to form functional ATS राइबोसोम। अब दोनों सब यूनिट्स लार्ज और स्मॉलर सब यूनिट्स जो हैं ये आपस में मैग्नीशियम आयंस के लिए बॉन्डेड होती हैं, और टोटल जो है वो साइज ATS बना रही होती हैं राइबोसोम का। टोटल यानी जो यूकेरियोट का राइबोसोम है वो ATS पे सेडिमेंट होगा।
Prokaryotic ribosome is 70S with the subunits of 30S, 30S and 50S. ठीक है, ribosomal subunits are constructed in nucleolus from RNA in the eukaryotes. Ribosomal RNA is produced in the nucleus. Ribosome की स्टूडेंट जो preparation है ribosomal RNA की, ये nucleolus में हो रही होती है. Protein is imported from the cytoplasm. During protein synthesis, several ribosomes are attached to the same messenger RNA. It forms a structure called polysomes. ठीक है, polysomes एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो तो उसको पोलीसोम स्ट्रक्चर कहते हैं. सिंगल राइबोसोम इज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी टाइम्स. अच्छा, नेक्स्ट जो है ट्रांसलेट का मतलब होता है स्टूडेंट प्रोटीन की सिंथेसिस. सिंगल राइबोसोम इज ट्रांसलेटेड मैनी टाइम्स. सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम की सिंथेसिस कैसे होती है ये हमने पहले पढ़ा है कि न्यूक्लियोलस में होती है सिंथेसिस. यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस. 18S, 20S, 28S, 5.8S ribosomal RNA are synthesized in nucleolus. 5S RNA is synthesized in chromosomes outside the nucleolus. राइबोसोमल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज. अब ये तीन सब यूनिट्स हैं 18S, 28S और 5.8S. ये सारी जो है न्यूक्लियोलस में प्रिपेयर हो रही होती हैं. और 5S RNA जो है ये कहाँ पे हो रहा था प्रिपेयर? न्यूक्लियोलस के बाहर क्रोमोसोम्स जो हैं वो इसकी सिंथेसिस कर रहे होते हैं. क्रोमोसोम पे इसकी सिंथेसिस हो रही होती है. राइबोसोमल प्रोटीन जो हैं वो साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज हो रहे होते हैं. और all these components are then transferred to the nucleolus. Nucleolus assemble the smaller and larger subunit of ribosomes from these components. फंक्शन क्या होगा राइबोसोम का? ये हमें पता है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं. राइबोसोम प्ले अ की रोल इन ट्रांसलेटिंग द जेनेटिक मैसेज. जेनेटिक मैसेज को एक्सप्रेशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. अगर राइबोसोम ना हो तो जेनेटिक मैसेज जो है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं करेगा अपने आप को, क्योंकि आरएनए तो बन जाएंगे, उसके बाद आरएनए से प्रोटीन जो है वो नहीं तैयार हो सकेंगी. दिस जेनेटिक मैसेज इज कैरिड बाय मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. अब वो जेनेटिक मैसेज मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लेके आ रहा होता है और वो मैसेज जो है उसको राइबोसोम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं प्रोटीन की फॉर्म में. इट फॉर्म्स स्पेसिफिक प्राइमरी स्ट्रक्चर्स अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन. Ribosomes of prokaryotes are smaller than eukaryotes. They are different in their molecular composition. This dissimilarity in structure is fundamental. यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो स्टूडेंट राइबोसोम है वो डिसिमिलर होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा. इट डिफरेंशिएट the prokaryotes from eukaryotes. Difference of ribosome is also medically significant. Certain drugs, antibiotics can affect the prokaryotic ribosome but they do not affect the eukaryotic ribosomes. ठीक है, कुछ इफेक्ट जो है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को इफेक्ट कर देती हैं लेकिन यूकैरियोटिक राइबोसोम को इफेक्ट नहीं कर सकेगी. तो ये टोटली शो करता है कि जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का राइबोसोम है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होता है और उनको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ को किया जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वैक्यूल वाला, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ये पॉलीसोम दिखाया हुआ है स्टूडेंट, एक मैसेंजर आरएनए और उस पर बहुत सारे जो है वो लगे हुए हैं प्रोटीन, राइबोसोम्स अटैच है, तो ये पॉलीसोम बन जाता है. ठीक है.